चुनाव किया और देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। हमने भाजपा की सरकार इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, सतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। हेलो, मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया मंच पे व्यवस्था बनाए रखें। मंच पे जो लोग खड़े हैं कृपया और नीचे आ जाइए। मंच की हुड्डा साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। हाँ ना, चलो अब मैं, हाँ जी, हेलो, अब मैं रामविलास मित्तल जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला उप प्रधान है वो, और श्री महावीर गुप्ता जी, इनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनका पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे। महावीर गुप्ता जी व रामविलास मित्तल जी। हेलो, मैं आईडी गोयल जी को कहूंगा कि वो बजरंग दास गर्ग जी को पगड़ी बनाकर सम्मानित करें। मान व सम्मान के योग हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी परमसरदे सतपाल ब्रह्मचारी जी, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे नेताओं ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे पहले तो हमारे जींद जिले के सतपाल ब्रह्मचारी जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। जब से जींद सोनीपत लोकसभा में शामिल हुआ है, पहली बार जींद के अंदर लोकसभा की टिकट जींद के उम्मीदवार को मिली है। दूसरा साथियों, सतपाल ब्रह्मचारी जी
एक चरित्रवान, एक संत, एक महात्मा है। इन्होंने बचपन में ही अपना घर बार त्याग कर इनका एक ही उद्देश्य रहा है, जन सेवा करना। साथियों, सतपाल ब्रह्मचारी जी जिन्होंने अपना जीवन सारा जन सेवा में लगा दिया, साथियों मैं तो आपसे यही अपील करूंगा, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए सतपाल ब्रह्मचारी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता श्री महावीर कंप्यूटर से वो आए और वो अपने आए हुए मुख्य का माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का व सतपाल ब्रह्मचारी जी का स्वागत स्पीच देंगे। महावीर कंप्यूटर जी। मैं सबसे निवेदन करूंगा भाई, प्रेस वाले से भी निवेदन करूंगा, एक बार पीछे जो लोग बैठे हैं उनको देखने दें। आदर और सम्मान के योग, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई सर, एक मिनट। आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार में विपक्ष नेता और हमारे बीच में बड़े ही सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान सतपाल महाराज जी, और हमारे बीच में विधायक सुभाष गांगुली जी, और मंच पर विराजमान सभी व्यापारी नेता, और हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे श्री बजरंगदास गर्ग जी, और सारे व्यापारी नेता, कार्यकर्ता और टाउन हॉल पे आए हुए सभी व्यापारी भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों। मैं सबसे पहले तो जो मेरे गुरु हैं, जिनको पिता तुल्य मैं मानता हूं, हमेशा सिर पे हाथ रखते हैं, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो छत्तीस बिरादरी के नेता है। व्यापारी भाई आप आज आए हो, पूरे शहर की करीम है, ट्रेड यूनियन के प्रधान हैं, पहली बार देखने को मिला है भाई व्यापारी सड़कों पे आ गए। ये हुड्डा साहब की लहर है, क्योंकि हुड्डा साहब ने हमेशा व्यापारियों के हित में कम से कम 100 आइटमों में आपके टैक्स वापस लिए थे, और एक 38 फार्म था उसको वापस लिया था, और सबसे बड़ी राहत आपको दी। एक अपराध था यहाँ हरियाणा में, जब से हुड्डा साहब ने सत्ता संभाली थी, यहाँ रोज उसके अपराध खत्म करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। एक तरफ बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है, एक तरफ हुड्डा साहब का 10 साल का शासनकाल है, व्यापारी के, गरीब के, मजदूर के हकों में अनेक कल्याणकारी योजना लागू की और हरियाणा का नंबर 1 बनाने का काम किया। आप देख रहे होंगे, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, चाहे दर्जनों कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात थी, और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे चौमुखी विकास कराने की बात थी, हुड्डा साहब ने सभी वर्गों को लाभ पहुँचाया है। और हुड्डा साहब भाई छत्तीस बिरादरी के नेता है, मैं तो इनका अनुमान हूँ भाई, मुझे कुछ मिले ना मिले, सिर्फ मैं एक बात चाहता हूँ व्यापारी भाइयों, आज आने वाला समय हुड्डा साहब का है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुझे सारा हुड्डा साहब की लहर है पूरे हरियाणा में भाई। ये तो बीजेपी वाले का पार्टी का तंबू, असल तो मनन इंशाल्लाह का है, बीचे में ये मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, और हमारे बीच में सतपाल ब्रह्मचारी बैठे हैं। मैं व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं भाई, ऐतिहासिक जगह टाउन हॉल, आप हाथ उठाकर ये कह दो, जिन से ज़्यादा मतों से जिताएंगे, हर बूथ पे काम करेंगे। जब व्यापारी सड़कों पे आ जाएंगे तो जिन से हमारी लाज बचेगी, शान बचेगी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपके दुख सुख का साथी हूँ। हमेशा कोई भी संघर्ष हुआ है, मैंने आपका साथ दिया है, चाहे रेलवे फाटक के बंद रास्ते का हो, चाहे यहाँ अपराधी किस्म की यहाँ घटनाएं हुई थी, और माननीय विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में आए थे, उनको जेल में डलवाने का काम आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाई थी। और जितने भी आंदोलन हैं, चाहे अफसरशाही का हो,
चाहे फिरौती का हो, चाहे व्यापारी का मर्डर हो, हुड्डा साहब हमारे बीच में आए। ना भाई, हुड्डा साहब ने विश्वास दिला दो भाई, ईद तो 10 दिन रह गए। एक बार हाथ खड़े करके पूरा भाई नेमाधर्मी बात है, पूरा फॉर्म ले लो भाई, आन बान की बात है, आपके बेटे की भी बात है। और भाई नारे लगाऊंगा पूरा जोश के साथ नारे लगाने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाथ खड़े करके भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हेलो भैया, 2 नारे के साथ गर्मी है, गर्मी के हिसाब से भाई पूरी गर्मी आनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके बीच में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री और जन जन के प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ आए हुए हैं। तो 2 नारे के साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद आपका। आदरणीय मान सम्मान के योग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे यहाँ से लड़ रहे लोकसभा चुनाव जो हमारे प्रत्याशी है। और एक बात कह के जाता हूँ, ये शहर का दिल है जहाँ इकट्ठे हुए। मैंने कहा था भाई हॉल में कर लो, गर्मी ज़्यादा है। बोला यो शहर का दिल है, यहाँ जो आके बोल जाता है और यहाँ व्यापारी आ जाता है, उसकी फतेह ही फतेह है, कहने की जरूरत नहीं भाई। तो भाई हमारे भावी सांसद भाई सतपाल जी ब्रह्मचारी जी और मंच पर सभी नेता, हमारे विधायक जी वहाँ जी बैठे हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता भी आए हुए हैं। माफ़ी चाहूँगा, सबका नाम लूँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और सम्मानित मंच और सभी ट्रेड के हमारे प्रधान, कपड़ा के, साड़ी के, सब्जी मंडी के, अनाज मंडी के, किराना के, जनरल स्टोर के, होलसेल के, सभी ट्रेड के आए हुए हैं। मैं सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। रेडीमेड एसोसिएशन वहाँ काट के देख रहे भाई, मारा रहेगा, अठारा भी है, सबका ही है, सबका साझा है। एक बात कहता हूँ मैं, भाषणबाजी न तो बनना आवे, मैं एक बात कहना चाहूँ, कोई बात में टोक लेना अगर मेरी बात गलत हो। हुड्डा साहब का हरियाणा के अंदर 10 साल राज रहा। 10 साल के अंदर हमारा सब्जी मंडी एसो हरियाणा प्रधान राजेंद्र ठकराल जी ने आज पार्टी ज्वाइन की है। मैं पूछना चाहता हूं, पहली कलम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस माफ करने का काम किया था। इस निकम्मी सरकार ने आधा ही टैक्स लगा दिया। और मेरे जुद्दा एसोसिएशन के हरियाणा के प्रधान रामपाल धीर जी आए हुए हैं, पूछ लो भाई, जब भी कोई काम कहा हुड्डा साहब की कोठी में गए भाई, नाश्ता भी करवाया, खाना भी खुआया और जाते जाते जो काम कहा वो भी कर दिया। नाश्ते नाश्ते गए और कूदते कूदते सारे व्यापारी आए। 10 साल के अंदर 1 रुपए का कोई नया टैक्स, मैं दीन की धरती में खड़ा हूं, एक व्यापारी को बता दे भाई बजरंग भाई 1 रुपए का नया टैक्स लगाया। 138 आइटम पर आंगली पे गिना सकता हूँ, दाल है, यहाँ तक कि खल है, टूरी है, हलवाई पर भट्टी टैक्स है, प्याज है, मंडी के आड़ती है, सब्जी मंडी के है, किराना के, दुनिया भर के जो हम चले गए भाई खाली हाथ नहीं भेजा। जब भी गए बोला भी ले जाओ, खजाना खाली रहो नहीं रहो, मेरा व्यापारी दुखी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं ऐसे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री व्यापारी के साथ इन्होंने किसानों का भला करा, मजदूरों का भला करा,
दलितों का भला करा, पिछड़ों का भला किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो हुड्डा साहब के दरबार में गया हो और वो खाली हाथ आया हो। मुझे याद नहीं आता। आपके सामने या निकम्मी सरकार है भाई, या तो लाठी डंडे से दुड़ा दुड़ा कर पीटती है, चाहे सरपंच हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी की महिला हो, किसी को नहीं बख्शा। भाई बख्शा मानने भी को नहीं। हमारी दुकान के भी ताले लग रहे हैं, चद्दर सफेद है, कमाई 2 रुपए की नहीं, मंडी की आड़त हमारी खत्म कर दी। किसान के फसल के दाम नहीं मिलते, बलेदारों को बलेदारी नहीं मिलती। इससे निकम्मी सरकार हो नहीं सकती। और मैं एक बात कह के जाता हूँ, हुड्डा साहब आपके मुंह पे मैं कहूँ ऐसी बात नहीं है, मगर पूरे हरियाणा के अंदर एक आवाज है, हरियाणा को बचाना है और हुड्डा साहब को हरियाणा को बचाना है, हुड्डा साहब को लाना। भाई एक हाथ जोड़ का अपील है, संत आदमी हुड्डा साहब लेकर आए और आपके जिले का इससे बढ़िया मजबूत आपको प्रत्याशी मिल नहीं सकता। आपका सेवक है भाई, जोटा मार देना। हर एक आदमी अपने आप को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समझ के ऐसा बटी कुर्सी हिल जाए, यह बटन दबाना, ताकि अगली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हुड्डा साहब जी का धन्यवाद करता हूँ। समय नहीं था भाई, इनसे रिक्वेस्ट की, व्यापारी मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, बड़ा टाइम तो नहीं है। मैला जी व्यापारी आपके हैं, आपने इतने काम किए और आपका स्वागत करना चाहते हैं। बोला भाई स्वागत की कोई बात नहीं, मैं व्यापारी मेरा, मैं जरूर आऊंगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा सफीदा विधानसभा से हमारे एमएलए श्री सुभाष गांगुली जी वो आए, कृपया 2 मिनट के लिए वो भी अपने विचार के इसी कड़ी में। फिर मैं 1 मिनट के लिए कुछ नाम बोलना चाहूँगा, हमारे पास एक लिस्ट आई है। हाँ चलो, सुभाष गांगुली जी बहुत ही समाने रखे। इसी के साथ मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। 30 गांव के सरपंचों ने महाराज जी को खुला समर्थन दिया। मैं सिर्फ उनका नाम बोलूँगा। आज़ाद सरपंच निर्बल, अमित पंच कंडेला, सुनील सरपंच जांजगुरुद, सुनील सरपंच जांजगला, अनिल सरपंच बरसोड़ा, नरेश सरपंच जुरानी, अमरजीत ब्लॉक समिति खोखरी, अनूप सरपंच कंडेला, कुलदीप सरपंच पिंडारा, अमित सरपंच सिंधिखेड़ा, भूपेंद्र सरपंच बरसाना, अजीत सरपंच बड़ौदी, कृष्ण सरपंच जासवान, सूरजमल सरपंच जीतगढ़, जितेंद्र सरपंच श्रीराग खेड़ा, सुमन सरपंच कैरखेड़ी, सुषमा सरपंच इक्कस, संदीप सरपंच खोखरी, शिविता सरपंच जलालपुरा गुर्द और संदीप सरपंच अहिरका। महाराज इन सभी ने महाराज जी को खुला समर्थन दिया है। अब मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अच्छा कांग्रेस पार्टी एक चीज और भी, श्री सबीर दास पातलाड़ जो जेजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे, उन्होंने जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है महाराज। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, सतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद, छतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, छतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद। आज ब्रह्मचारी जींद नगर के ऐतिहासिक चौक पर आज की मीटिंग के मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री माननीय चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब जी उपस्थित, जिनके नेतृत्व में व्यापारियों की आवाज़ भाई बजरंग दास जी, समस्त स्टेज पर सामने जो बैठे हमारे व्यापारी भाइयों, कांग्रेस के सम्मानित सभी लीडर, नेतागण, कार्यकर्ता, सेवा दल के हमारे साथी,
सभी आम नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं जींद की धरती पर। मैं जींद का रहने वाला हूं। सफीदों तहसील में गांगुली गांव में तकरीबन सब जानते होंगे कि यहाँ की गलियों में जींद में सारा काम हमारे जो आश्रमों का कार्य है, चाहे उन क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे किसी भी कार्य से, मतलब जींद नंबर 1 है। और जींद आभारी है श्रीमान हुड्डा साहब का। देश की आज़ादी के बाद, देश के संविधान बनने के बाद जींद पहला ऐसा मौका मिला है जींद के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला हो, ये आपकी देन है। मैं इस अवसर पर श्रीमान हुड्डा साहब को बधाई देना चाहता हूँ। जींद से मेरा संबंध बहुत पुराना है। सामने स्वामी शालिग्राम हॉस्पिटल और मेरे गुरुजी थे, जो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ चलता है। मैं पूज्य स्वामी शालिग्राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और हुड्डा साहब से आग्रह, जब हमारी सरकार आ जाएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिले का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल जींद में स्थित है और हुड्डा साहब आने के बाद इसमें और 4 चांद लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथ में मुझे जो नुमाइंदा बनाया, मुझ में जो विश्वास किया, जींद के लोगों पर विश्वास किया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने जींद वासियों से प्रार्थना करता हूं कि भाई ये जींद का जो है, लोग कहते हैं कि भाई जींद में कांग्रेस कमज़ोर है। कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। जब व्यापारियों का साथ आज हमारे व्यापारी नेता सारे स्टेज पर हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जींद रिकॉर्ड बना दे तो मैं भी चौड़ी छाती करके चौधरी साहब को कह सकता हूं कि जींद ने मुझे जिताया है और आपने जो टिकट दिया है, आपने जो मुझे विश्वास जताया है, वो विश्वास पर जींद वासी मेरी मदद करेंगे, ये मैं आपसे कहने आया हूं। 25 तारीख का दिन है। जींद को और सफीदों और जुलाना 3 हलकों के कारण टिकट मिला। 3 हल्के हैं जींद में। बैकवर्ड लोग कहते हैं कि जींद का एरिया बैकवर्ड है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप मुझे संसद भवन भेजेंगे तो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करके जींद जो है औद्योगिक नगर होगा। औद्योगिक नगर के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सर, जींद में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, जगह है यहाँ पर, जगह सब जानते हैं। 1000-2000 बीघे जमीन आज भी सरकार की है। उसमें एक औद्योगिक क्षेत्र लगाया जाए। हमारे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जिसमें इंडस्ट्री एरिया हो, अच्छा एरिया हो। मैं आपसे सर प्रार्थना करता हूँ, जब भी हरियाणा में जल्दी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये सरकार हट चुकी है, अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत हो, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए था। अल्पमत में सरकार है। कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी बनेगी और औद्योगिक क्षेत्र आपके जींद में बनेगा। मैं ठोली करके हुड्डा साहब से, आज तक हुड्डा साहब ने जो हमने कहा सब माना है। एक प्रार्थना में जींद के व्यापारियों की तरफ से भी, जींद ऐसा क्षेत्र हो जो हमारे यहाँ नोएडा, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, उस श्रेणी में हुड्डा साहब इसको लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जींद वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत दे दो। आगे की सारी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। चिट्ठियाँ आती हैं, टेलीफोन आते हैं। जिस दिन हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उस दिन सारी चिट्ठियाँ 1 महीने के अंदर कोई दिखाई नहीं देगा। हुड्डा साहब की गारंटी पक्की है, मोदी की गारंटी झूठी है। कहाँ खट्टर और कहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब। आप जानते हैं हरियाणा में क्या, पूरे देश में आपसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। मैं पुनः कांग्रेस हाईकमान का, श्रीमान हुड्डा साहब का, हमारे भाई दीपेंद्र जी का, चौधरी उदय भान जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये टिकट दे करके जींद का सम्मान बढ़ाया है। जींद वासियों से, खासकर व्यापारियों से, सब्जी वाले, ठेली वाले, रेहड़ी वाले और हमारे उद्योगपतियों, कपड़े वाले, राशन वाले, अनाज मंडी वालों से पुनः मैं आग्रह करता हूं, ये जींद की इज्जत आपके हाथ में है। सतपाल ब्रह्मचारी की इज्जत आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ नेता भी मेरे बहुत हैं साथी, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ दो कि जींद को आने वाले समय में हर नेता आगे कहे कि वह जींद के व्यक्ति को टिकट देना और सोनीपत से जीत सकता है, जैसे चौधरी साहब ने विश्वास किया है। आप इस विश्वास को बरकरार रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत
स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं चौधरी साहब को। मेरे लिए 9 की 9 विधानसभाओं में एक एक दिन सब जगह लगाया, सब जगह मीटिंग की, इसलिए भाई इनका आभार जीवन भर नहीं उतर सकता। आपसे पुनः रिक्वेस्ट कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताओ। आपका सतपाल ब्रह्मचारी हमेशा आपका है, हमेशा आपका रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं नारे लगवाऊंगा, पूरे जोश से नारे लगाने। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी। मैं निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीस बिरादरी के नेता, सभी वर्गों के मसीहा और विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और व्यापारियों को संदेश दें। माननीय मेरे पुत्रातुल्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और व्यापारियों को संबोधन करें। कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सोनीपत पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमारी कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार माननीय सतपाल ब्रह्मचारी जी और हरियाणा व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष बजरंग जी व स्टेज पर बैठे सभी हमारे नेतागण, में सबको जानता हूँ, नाम लिवा सबका छूट जाए मुश्किल हो जाए। सभी जो नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सारे व्यापारी भाइयों, देखिए ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का और पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी कई पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। चाहे वो आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस प्रकार विभिन्न पार्टियां हैं, उनका एक गठबंधन बनकर इंडिया अलायंस बना है। क्यों बना है, क्या मकसद है इसका? कांग्रेस खुद में भी सक्षम थी, एक सीट हमने आप पार्टी को दी कुरुक्षेत्र में, और कई जगह पहले सीटें कम दी हैं और सब पार्टी मिलकर लड़ रही हैं। मकसद एक ही है कि जो इतने संघर्ष के बाद, देश आज़ाद होने के बाद संविधान बना, देश का संविधान बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है। इस मकसद से लेकर सारी पार्टियां एक हुई और पूरे देश में चुनाव हो रहा है और बहुत तेज़ी से, बहुत जन समर्थन मिल रहा है अलायंस को। आप देख रहे होंगे, रोज़ पढ़ते होंगे, हर प्रदेश में हम बढ़ रहे हैं और ये मजबूत हमारा अलायंस है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है और यहाँ का सवाल है, लोकसभा का चुनाव है, सोनीपत सीट से हमारे ब्रह्मचारी जी खड़े हैं। तो एक बात समझो आप, ये चुनाव सोनीपत का जो लोकसभा क्षेत्र है, केवल चुनाव लोकसभा के लिए नहीं है, खाली लोकसभा नहीं है, ये चुनाव ये भी फैसला करेगा कि अगली सरकार हरियाणा में किस पार्टी की बने। और ये मैं कह रहा हूँ, सारा घूम कर आ रहा हूँ कि 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी हरियाणा के, जो रुझान मिल रहे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, मजबूत सरकार बने। क्योंकि ये जो 10 साल सरकार रही है, मेरे को तकलीफ है इस बात की कि 2014 तक हरियाणा जो है मेरा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। और आज 10 साल में कहाँ पहुँच गए हम? बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में। मेरे आंकड़े नहीं है ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अपराध में ऊपर, और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया भाई तुमने। हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम कमाया, जंतर मंतर पे किस तरह घसीटी गई, तो वो भी ख़त्म। जो हम गरीब आदमी के लिए काम करते थे वो भी सारी स्कीम ख़त्म। और व्यापारी, क्योंकि सब व्यापारी भाई बैठे हैं, व्यापारी का तो व्यापार करना मुश्किल हो गया, उसको 2 डर। एक तो बदमाशा का डर, पता नहीं कब फिरौती की चिट्ठी आ जाए। एक भाई जीएसटी, इनकम टैक्स, ये इंस्पेक्टर का डर। क्या कैसे व्यापार करेगा? जब तक व्यापार
हुआ, जब व्यापार हुआ तो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हो गया था हरियाणा। आज नहीं, आज तो हम 14वें स्थान पर पहुंच गए, फिसल गया हम अपना स्थान। तो भाई मैं तो यही कहने आया हूँ। बाकी मैनिफेस्टो हमारा पार्टी का है, हर वर्ग के लिए है, किसान के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। सब देना है महिलाओं को, जो है बुजुर्ग महिला परिवार में, उसको 1 लाख रुपया दें साल का। और इसी प्रकार से युवाओं को अप्रेंटिसशिप का 1 लाख देंगे। और बहुत सारी बातें हैं। मनरेगा जो है वो 400 रुपये के हिसाब से प्रति दिन मिलेगा। अच्छा, और जीएसटी, और इसको हम ठीक करेंगे। जो जीएसटी ठीक नहीं, हमने बड़ा विरोध किया, तो जीएसटी है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया है ये व्यापारियों तक करने की बात, ये सब बातें हैं। हरियाणा की सरकार बनेगी तो हम भाई ओल्ड एज पेंशन 6000 रुपये करेंगे, गैस 500 रुपये का देंगे सिलेंडर, इसी प्रकार से 300 यूनिट जो है गरीब आदमी को बिजली फ्री देंगे। बहुत सारी है, वो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है सुरक्षा। जब तक आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आए। नौकरी सरकार ने खाली पड़े पद, हम तो अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। केंद्र सरकार 30 लाख बच्चों को नौकरी देगी, 30 लाख पोस्ट खाली हैं। ये बना रखे हैं रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना तो उसमें कोई मेरिट, ना कोई पेंशन, ना पक्की नौकरी, ना रिजर्वेशन। जब मर्जी भेज दो, ठेके का काम करके, सरकार के काम नहीं होते ठेके। तो ये है आपके सामने। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, शाम का समय है, आपको याद होगा 2005 में हमारी सरकार बनी, और उस समय भी ऐसा ही माहौल था। जेल से बदमाश राज कर रहे थे। याद होगा आपको, उस टाइम में बच्चों को तो याद नहीं होगा, लेकिन याद होगा। जब मेरे को मौका मिला तो बनते ही मैंने कहा था अपराधियों से, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज भी फिर ये कह के जा रहा हूँ, एक बात पक्की समझ लो, कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई, हरियाणा में बदमाशों को और अपराधियों को नहीं रहने देंगे हरियाणा से बाहर, ताकि हमारे व्यापारी सब शांति से काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। जहाँ तक जींद का सवाल है, जींद में जो भी हुई, आप कोई चीज़ उठा कर देख लो, राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम देख लो, रानी तालाब देख लो, ये बाईपास देख लो, और रेलवे लाइन देख लो जो सोनीपत से वाया गुहाना जींद आई है, और यूनिवर्सिटी देख लो। कोई उससे पहले क्या था, सब हमारे समय के बने हुए हैं सब। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो बीच की सड़क है, कई चीज़ें बनी हैं हमारे समय आपका। और जो कहा ब्रह्मचारी जी ने इंडस्ट्रियल एरिया की बात, आपको याद होगा, जींद से निकलते ही हमने मंजूर करा था इंडस्ट्रियल एरिया, इस सरकार ने आते हुए कैंसिल कर दिया। जींद को तो बहुत हमारा एक किस्म से दिल है जींद हरियाणा का। तो मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, ताकि हमारे बच्चों को नौकरी मिले और पूरी डेवलपमेंट होगी। लेकिन यही बात है, मैं आज आया हूँ दोनों बात कहने के लिए। लोकसभा में भी ब्रह्मचारी जी को बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत सच्चे और सूचे उम्मीदवार हैं। मैं बहुत जानता हूँ, गंगा में मैं डूब गया था तो हरिद्वार में रहा, जब से मेरा इनका संपर्क है, अच्छी तरह जानता हूँ। इनको बहुत सेवा भाव के व्यक्ति हैं ये। अब भी कोई जाते थे वहाँ हरिद्वार में, सब सेवा करते हैं। तो भाई ऐसा अच्छा उम्मीदवार दिया है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जिता के भेजोगे, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। ब्रह्मचारी जी को 3 लाख से ऊपर जिता के भेजना भाई। एक काम तुम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं थारे कहने से कर दूंगा। क्या मेरे कहने से तो भाई ब्रह्मचारी जी को 3 लाख वोटों से जिता दो, थारे कहने से मैं आज कह के जा रहा हूँ हमारी सरकार बना दूंगा हरियाणा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि बिल्कुल साथ में धर्मशाला है, वहाँ पे जलपान का प्रोग्राम किया हुआ है, कोई भी